हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 जुलाई 2020 से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इस सेशन में हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अभी हाल ही के अंदर होने वाली परीक्षाएं जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ फेज 8 और बैंक और स्टेट लेवल की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होंगी और उनके जो है वो एग्जाम में आने की संभावनाएं जो है वो सर्वाधिक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर जो है वो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके थ्रू भी जो है वो आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव है, आपको कोई प्रॉब्लम है और आपका उसका समाधान चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसकी आईडी का लिंक भी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अंदर दे दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान किया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए इंडिया, बी अमेरिका, सी चाइना या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका ने जो है वो 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान हाल ही के अंदर कर दिया है। WHO और अमेरिका के बीच में जो विवाद चल रहा है उससे हम सभी अवगत हैं कि क्या हो रहा है कि वर्तमान के अंदर जो है वो जैसे जैसे कोरोना फैल रहा है या स्टार्टिंग से ही जो है वो अमेरिका ने WHO से जो है वो विरोध जताया था कि WHO ने जो है वो विश्व भर को, दुनिया भर में जो है वो कोरोना को फैलने से जो है वो अवगत नहीं कराया। अर्थात अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो चीन के द्वारा बनाया गया है और WHO ने जो है वो चीन की सहायता की है, मतलब कि जो है वो दुनिया को जो है इससे अवगत नहीं कराया और सतर्क नहीं किया। WHO ने जो है इसमें सुस्ती दिखाई, जिसके चलते जो है वो कोरोना वायरस इतना फैला और जिसके कारण जो है वो भारी नुकसान उठाना पड़ा अमेरिका को और अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को। तो इसी कारण जो है वो WHO और अमेरिका के बीच में विवाद चल रहा है और कई बार जो है वो अमेरिका ने फंडिंग रोकने का भी ऐलान किया और कहा कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करे, लेकिन WHO के द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाने के बाद जो है वो अमेरिका WHO से अलग होने जा रहा है। इसके अलावा जो है इसके बारे में फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं कि किस किस के बारे में जो जानकारी की गई है। हाल ही के अंदर जो है वो 6 जुलाई 2020 को जो है अमेरिका के मंत्री माइक पोम्पियो के द्वारा जो है हस्ताक्षरित एक पत्र जारी किया गया था, जिसके अंदर जो है वो इस प्रभावी होने में 1 साल का समय लगेगा, इसके बारे में जानकारी दी गई। तो 6 जुलाई 2021 को अमेरिका अलग होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन से। इससे जुड़े हुए अगर हम एक और बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंदर हाल ही में कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत को, और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भारत के ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, जिनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का है। इसके अलावा अगर हम WHO की स्थापना की बात करें तो वो हो जाएगी 7 अप्रैल 1948, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर हम बात करें तो महानिदेशक हो जाएंगे टेड्रोस अधानोम जी, और वर्तमान में सदस्य देश जो हैं वो है 194। तो ये थे WHO से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किसके साथ जो है वो आकाश मिसाइल विपन सिस्टम के लिए लाइसेंस और ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO के साथ जो है वो हाल ही के अंदर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे जुड़े हुए अगर हम बात करें तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड अर्थात BDL ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रक्षा अनुसंधान एवं विकास एवं प्रयोगशाला, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के साथ जो है वो आकाश मिसाइल विपन सिस्टम के लिए जो है वो लाइसेंस और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो है वो हाल ही के अंदर हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का वर्तमान के अंदर जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सतीश रेड्डी जी। इसके
अलावा अगर हम बात करें तो प्रबंधन निदेशक और भारत डायनामिक्स लिमिटेड अर्थात इसके जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक अर्थात एमडी जो है वो सिद्धार्थ मिश्रा जी हो जाएंगे, और वर्तमान में इसका प्रधान कार्यालय अर्थात हम कहें हेडक्वार्टर तो वो हो जाएगा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो किस देश ने जो है वो बलि दिए जाने वाले पशुओं की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हाट एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है हाल ही के अंदर बांग्लादेश के अंदर। इसके बारे में अगर हम और देखें तो बांग्लादेश सरकार ने जो है वो ईद उल अजहा अर्थात बकरी ईद के त्योहार से पहले जो है वो बलि देने वाले जानवरों की ऑनलाइन बिक्री के लिए जो है वो डिजिटल हट नामक एक प्लेटफॉर्म शुरुआत की है। और इसके मद्देनजर जो क्या है कि कोरोना काल के अंदर जो मवेशी किसान और व्यापारियों को होने वाला वित्तीय नुकसान है उससे बचाने के लिए और कोविड-19 काल के दौरान जो सोशल डिस्टेंसिंग की एक मुहिम चल रही है उसको जारी रखने के लिए जो है वो इसको शुरू किया गया है, ताकि जो है वो भीड़ भाड़ से बचा जा सके, भीड़ भाड़ इकट्ठी न हो, सोशल डिस्टेंसिंग को आसानी से फॉलो किया जा सके और मवेशियों की बिक्री भी जो है वो आसानी से हो सके। तो इस उद्देश्य के साथ जो शुरू किया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका यूज जो है वो मवेशियों की खरीद और बिक्री के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए जो है वो बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करूर वैश्य बैंक के द्वारा हाल ही के अंदर अपने ग्राहकों को जीवन बीमा की पेशकश करने के लिए बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के साथ जो है वो एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बारे में ये दिया गया है कि बजाज आलियांज के उत्पादक भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक की अभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। तो ये जो है ये पॉलिसी या ये स्कीम जो है वो 780 शाखाओं में वर्तमान के अंदर जो है वो एक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑप्शन के अंदर एक फिनो पेमेंट बैंक की भी चर्चा हुई है। इससे जुड़ी हुई अगर हम न्यूज़ करें तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड के द्वारा जो है वो भविष्य बचत खाता जो है वो शुरू की गई है। ये क्या है? भविष्य बचत खाता। इस योजना के तहत जो है वो 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग छात्रों के लिए जो है वो ये योजना शुरू की गई है, जिसके सदस्य आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करने के लिए खोला जा सकता है। मतलब जो है वो छोटी से छोटी राशि का भुगतान जो है वो इस बचत खाते के माध्यम से किया जा सकता है। और हाल ही में शुरू की गई इस बचत खाता योजना के द्वारा जो है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मतलब इसको जो है वो सबसे पहले इन 3 राज्यों के अंदर शुरू किया गया हाल ही के अंदर। और इसके अंदर जो है वो कोई भी न्यूनतम शेष राशि रखना अनिवार्य नहीं होगा। मतलब जो है वो इसको जीरो बैलेंस के ऊपर जो है वो खुलाया जा सकता है और मेंटेन भी जो है वो जीरो बैलेंस के ऊपर रखा जा सकता है। अब अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रल का 4थे संस्करण की मेजबानी या अध्यक्षता जो है वो किस देश के द्वारा की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा, इन तीनों ही के द्वारा जो है वो वर्चुअल एक्शन क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रल के 4थे संस्करण की जो है वो अध्यक्षता की गई है। इसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रल 4था संस्करण यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा के द्वारा सह अध्यक्षता के अंदर आयोजित किया गया। और बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया। इस बैठक में जो है वो सभी देशों के द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप किस प्रकार आर्थिक सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीकों और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जो है वो समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जो है वो विचार विमर्श किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता की गई थी चीन, यूरोपीय संघ और कनाडा के द्वारा। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो विश्व बैंक ने जो है वो नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी के कायाकल्प करने के लिए जो भारत सरकार के साथ कितने ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, $400 मिलियन। $400 मिलियन के ऋण के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जरूरी प्रभाव और कायाकल्प के लिए। इससे जुड़ी हुए फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि विश्व बैंक ने नमामि गंगे योजना के लिए जरूरी सहयोग को बढ़ाने के लिए और गंगा नदी के कायाकल्प के लिए जो भारत सरकार के साथ $400 मिलियन के ऋण के ऊपर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस ऋण समझौते का उद्देश्य जो गंगा
को स्वच्छ और निर्मल नदी बनाना और $400 मिलियन की प्रतिबद्धता में $381 मिलियन का ऋण और $19 मिलियन तक की जो प्रस्तावित गारंटी शामिल है। तो ये था ऋण जो हाल ही के अंदर दिया गया है भारत सरकार को विश्व बैंक के द्वारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है वो सेल्फ स्कैन नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही के अंदर जो है वो लॉन्च किया है सेल्फ स्कैन नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन। इसके बारे में अगर हम देखें तो इसे लॉन्च किया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, और इस मोबाइल एप्लीकेशन के तहत जो है वो दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए जो है वो राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो वो इसको डेवलप किया गया है। केंद्र के द्वारा जब से जो है 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस को प्रतिबंध लगाया गया है या फिर बैन किया गया है, तो उसके ऑप्शन के चलते जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इसका अल्टरनेटिव दिया गया है सेल्फ स्कैन नामक एप्लीकेशन, जिसको डेवलप किया है वहीं के जो है वो विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। तो इस उद्देश्य के साथ जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 119वीं जयंती के अवसर पर जो उनके नाम पर रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता अखंडता के लिए समर्पित किया। उन्होंने एक राष्ट्र एक कानून का आह्वान किया और जम्मू कश्मीर में अपने जीवन का बलिदान दिया। तो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ शामिल करने और 370 धारा के विरुद्ध इन्होंने अनेक प्रयत्न किए, 300 धारा को हटाने के अनेक प्रयास किए और एक देश एक कानून के तहत जो है उसका आह्वान किया। तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके नाम पर रखा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन का नाम। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जो है वो हुआ 6 जुलाई 1901 को बंगाली परिवार के अंदर, अर्थात वे एक बंगाली थे और उनके पिता का नाम जो था वो था आशुतोष मुखर्जी, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू और कश्मीर राज्य पुलिस के द्वारा बिना परमिट के राज्य में प्रवेश करने के लिए 40 दिनों तक हिरासत में रखने के बाद जो है वो रहस्यमय परिस्थितियों में जेल में इनकी मौत हो गई। तो ये थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण के चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि चेयरमैन कौन बने हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस बंसीलाल भट्ट जो है वो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण के नए चेयरमैन जो है वो नियुक्त किए गए हैं। इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है कि भारतीय राष्ट्र सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अर्थात नेशनल कंपनी लॉ एप्लॉयड ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस बंसीलाल भट्ट का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है और उनका कार्यकाल जो है वो अगले 3 महीने तक अथवा अगले आदेश तक जो है वो बढ़ा दिया गया है। इनकी नियुक्ति हाल ही के अंदर नहीं हुई है, ये पहले से इस पद पर नियुक्त है, इनके कार्यकाल को जो है वो हाल ही के अंदर बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वह अपीलनीय न्यायिकरणीय में सदस्य का पद पर भी संभाल रहे हैं, मतलब उसके पद पर भी जो वो नियुक्त हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 समिति में किसकी नियुक्ति की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिजो करुविला जॉर्ज जी की नियुक्ति हाल ही के अंदर विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष नीति 2020 के अंदर जो है वो की गई है। इससे जुड़े हुए फैक्ट्स, शिजो यहाँ पे बताया गया है कि शिजो करुविला जॉर्ज की नियुक्ति हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा गठित विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषण नीति 2020 के अंदर की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वह स्टार्टअप विलेज के संस्थापक सीईओ होने के साथ साथ जो है वो रीथिंक फाउंडेशन के भी संस्थापक हैं। ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि रीथिंक फाउंडेशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिजो करुविला जॉर्ज जी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके साथ ही जो है वह अब हरिकेश मित्तल के नेतृत्व वाले 8 सदस्यीय पैनल में शामिल हो गए हैं, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख भी हैं। तो ये थे इस क्वेश्चन से जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेचक और खसरे से
हुए मुक्त होने वाले देश कौन से बन गए हैं, मतलब आपको ये बताना है कि चेचक और खसरे से जो है वो मुक्त होने वाले देश कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, अर्थात मालदीव और श्रीलंका जो है वो हाल ही के अंदर चेचक और खसरे से जो है मुक्त हो गए हैं। इसके बारे में जो है यहाँ पे डिटेल के अंदर जानकारी दी गई है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के अंदर 2 देश मालदीव और श्रीलंका चेचक और खसरे को जो है वो अपने लक्ष्य से पहले खत्म करने वाले देश के रूप में जो है वो पुष्टि की गई है। इसके साथ ही जो है वो मालदीव और श्रीलंका के अंदर WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक जो है वो चेचक और खसरा से उन्मूलन का लक्ष्य जो है वो समय से पहले हासिल कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मालदीव में चेचक का अंतिम केस जो वो साल 2009 में और खसरे का अक्टूबर 2015 में सामने आया था, जबकि श्रीलंका में चेचक का अंतिम मामला जो है वो मई वर्ष 2016 में और खसरे का अंतिम मामला मार्च 2017 में देखा गया। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे गोतबाया राजपक्षे जी और प्रधानमंत्री हो जाएंगे महिंद्रा राजपक्षे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी श्री जयवर्धनापुरा कोटे और श्रीलंका की मुद्रा हो जाएगी श्रीलंका का रुपया। अगर हम बात करें मालदीव के राष्ट्रपति की तो वो हो जाएंगे इब्राहिम मोहम्मद सोली है और मालदीव की कैपिटल हो जाएगी पुरुष। इसके अलावा मालदीव की मुद्रा हो जाएगी मालदीव रुपया। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई ग्रंथालय जो है उसका उद्घाटन किया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसके अलावा जो हमने कल क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा उसका आंसर जो है वो बहुत लोगों ने जो है वो कमेंट करके बताया है कल की वीडियो के नीचे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखी है तो आप अभी जाइए और उस वीडियो को देखिए और उस आंसर को जो है वो स्टडी कीजिए। मैंने आपको बताया था कि कल का क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था और जिसके जो है वो परीक्षा में आने की संभावना 100% है। तो अभी आप जाइए और उस क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।